पानी कितना ही बढ़ क्यों नहीं रहा हो, लेकिन काम चलते रहेगा पुल का। ऐसी टेक्नोलॉजी हम यहाँ लाए हैं। ये प्रधानमंत्री जी का विज़न है और उनका विज़न सफल हो रहा है, पूरे देश में सफल हो रहा है। यहाँ मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है कि स्वयं हम लोग तो मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी लगातार एक एक चीज़ पर निगाह रखे हुए हैं, हर चीज़ पर निगाह रखे हुए हैं। और जिस तरह से वो केंद्रीय योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनकी एजेंसी पूरी जितने हैं कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं। मैंने इनके काम को देखते हुए बधाई भी दी। ऐसे ही हमको अधिकारी चाहिए जो यहाँ से काम करें, दिल से काम करें, जो और दिल से काम कर रहे हैं, इसीलिए इसका परिणाम भी आ रहा है। सर, जो तय समय रहेगा, क्योंकि अभी तय समय में उसमें समय काफ़ी है, उसका कोई समय दिया हुआ है, 28 तक दिया हुआ है या 28 तक दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ जिस गति से और जैसी टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं, ये बिल्कुल तय समय में हो जाएगा। सर, ये बीत जाने का कि जितने भी कैडेट्स हैं वो हमारे फ्यूचर हैं, उसी में से कोई कल को आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, सब लोग इसी में से आने वाले हैं। कोई आईआरएस में जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी इंडियन सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसमें इन्हीं में से जाएंगे। और कोई जनप्रतिनिधि बनेगा, कोई और इंजीनियर से बनेंगे, कोई डॉक्टर से बनेंगे। लेकिन जो अनुशासन इस उम्र में वो सीख रहे हैं, वो जहाँ जाएंगे वहाँ काम आएगा। कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा। वैसे भी अगर सी सर्टिफिकेट कोई प्राप्त कर लेता है, उसको बहुत सारी सुविधाएं हैं। कई राज्यों में तो एनसीसी कैडेट को आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी उसको कुछ उसका कंसेशन मिलता है। इसलिए मैं जगह जगह जहाँ भी जाता हूँ, चूँकि आर्मी के अंतर्गत सीधे सीधे एनसीसी भी आती है, उनको देखकर मैं उनका उत्साहवर्धन करता हूँ, क्योंकि वो हमारी निधि हैं। वो एक पौधा है, छोटा पेड़ है, वो आज अंकुरित हो रहा है, कल को वो वृक्ष बनेगा, उसके फल मिलेंगे, पूरे देश को मिलेंगे। और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से ओतप्रोत ये लोग सब होते हैं। एक आप केंद्र में हमारी बहनें, हमारी बेटियां काफ़ी अच्छे आगे तक आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो साफ कह ही दिया है कि इस समय जो है सारी हमारी बहनें भी कैडेट बन के चले गई, आर्मी में आ गई हैं, एनडीए में आ गई हैं। आपको पता है पुलिस, जो आर्मी पुलिस होती है, उसमें आ गए हैं, आर्मी इंजीनियरिंग में आ गए हैं। कोई क्षेत्र छोटा नहीं है। मोदी जी ने कहा था ना कि पायलट के जो आकांक्षी ज़िले हैं, उनका विकास कितनी तेज़ी से चल रहा है, हम कहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं, वहाँ हेल्थ सिस्टम की क्या स्थिति है, एजुकेशन की क्या स्थिति है, कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है और मातृ शिशु कल्याण की क्या स्थिति है, हर चीज़ को है। मोर्टेलिटी रेट क्या है, पहले क्या था, अब क्या है, विकास की दर पहले क्या थी, अब क्या है। तो मुझे बहुत संतोष हुआ है इस ज़िले में आके, सेटिस्फैक्शन हुआ है मुझे कि काफ़ी अच्छा मैंने अभी आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आपके सारे अधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठक ली तो काफ़ी प्रोग्रेस है। उससे पहले जो गति थी वो काफ़ी बढ़ गई है, उसका प्रतिशत काफ़ी आगे बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक ड्रीम था कि देश में कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ तक विकास उस गति से नहीं जा रहा है। शिक्षा है, आपका हेल्थ सिस्टम है, कनेक्टिविटी है, सिंचाई है, लोगों को सुविधा देना है, वैक्सीनेशन है, कई चीज़ें हैं ऐसी। तो उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने जो ज़िले चुने थे, कई मापदंड लिए गए उनके, तब ज़िले चुने गए। तो बहुत अच्छा डोगरी ज़िला पश्चिम बंगाल का ये अंतिम हमारे आसाम का ये अंतिम छोर है। इसके बाद बांग्लादेश किनारे पर लगता है, आप जानते ही हैं, और मेघालय, वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि लगभग 20 किलोमीटर का पुल, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए अभी तक है, आगे बढ़ भी सकती है, जाएगी, और जिसका निर्माण कार्य अभी प्रारंभ हो गया है। मैं आज देख के आ गया हूँ, जो सर्विस ब्रिज बनाया हुआ है,
क्योंकि ब्रह्मपुत्र में सामान लाने ले जाने के लिए बड़ी तकलीफ थी, तो एक बड़े पुल को बनाने के लिए भी हमने सामान लाने ले जाने के लिए सर्विस ब्रिज का निर्माण किया है। ये लगभग 20 किलोमीटर मान के चलिए इसका, इतना लंबा पुल ऐतिहासिक जो पूरी तरह से हमको जोड़ रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जिसमें समय लगेगा, अभी आगे तक समय लगेगा बनाने में। और अब ब्रह्मपुत्र में इतना पानी है कि उसमें मजदूर जा नहीं सकते हैं, इसलिए फ्लोटिंग मशीन से ऐसी आ गई हैं।